हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर ऑफ साउंड्स। यहाँ पे आपने देखा है कि मेरे चैनल में आपको कैरियोके चैनल से लेके ओरिजिनल्स और कई सारी टॉपिक्स के प्रॉब्लम सॉल्यूशंस और ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं। एक प्लेटफॉर्म जिस पे मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की, तो आप लोगों को आई होप इट हेल्प्ड यू इन वन वे और द अदर। और आगे भी कोशिश यही रहेगी कि इसी तरह से हेल्प होती रहे। अच्छा, इस बार मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी यूनिक सी चीज़ लेके आ रहा हूँ। यूनिक तो नहीं है, अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला ही चैप्टर है। तो इसमें यह है कि जो बहुत कॉमन तरीके से आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके सॉल्यूशंस मैं एक के बाद एक आप लोगों के सामने प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस लाते रहूँगा। अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को कई लोगों ने बोला है और उसको एड्रेस करना चाहूँगा इज़ दैट स्केल लो करना या स्केल हाई करना अपने सिंगिंग के हिसाब से, उसको कैसे करें बहुत इजीली और बहुत ही इजी रिसोर्सेज के साथ। तो चलिए, आज मैं वही सब सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और आप देखें कि कितने इजीली ये सब आप खुद कर सकते हैं अपने घर बैठे। बस मैं मोबाइल फ्रेंडली बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, तो मोबाइल आजकल के बच्चे आपको बता देंगे, और डेस्कटॉप, लैपटॉप, इन सब चीज़ों में कैसे करके करते हैं, आइए जानते हैं। आगे वीडियो पूरा देखिए तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों, जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, आपको अगर अपने ट्रैक को स्केल अप या डाउन करना है तो सबसे पहले बहुत इजीली मिल जाने वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। मैं प्रेफर करता हूँ रीपर। तो आप भी रीपर को बहुत इजीली सर्च कर सकते हैं। मोबाइल का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि उस पर मैं काम नहीं करता हूँ ज़्यादा। तो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, विंडोज़ बेस्ड पीसी पे आप सर्च करें रीपर, REAPER, एंड टाइप डाउनलोड। तो आपको ये मिलेगा डाउनलोड रीपर से सबसे पहले, उसमें जनरली यही मिलना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर विंडोज़ 64 बिट, मैक ओएस, यूनिवर्सल, लाइनक्स, ये किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए अपने हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने विंडोज़ 64 बिट इसको डाउनलोड किया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। ये इसको लेके आपको सीधे इंस्टॉल कर देना है। आई एग्री करके सीधे बाय डिफ़ॉल्ट जिस भी पाथ में जाता है जनरली वो एकदम ठीक है। तो आपने कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी दिया है उसको उस हिसाब से आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया और ले लिया। जैसे ये पूरी तरह से डाउनलोड हो गया तो उसके बाद में जस्ट क्लोज दिस, और यहाँ पे बोलेगा, पूछेगा ये कि रीपर इंस्टॉल्ड, रन नाउ। आपने यस बोल दिया तो ये आपका रीपर खुल गया। ये खुल गया। अभी यहाँ पे 5 सेकंड के लिए आपको रोकता है जब तक आप इसको ख़रीद नहीं लेते हो। $60 का है शायद वन टाइम। तो अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते तो इसको आप स्टिल एवेल्युएटिंग में कर लेंगे तो ये आपका चालू हो जाएगा। ये फुल वर्जन है, माइंडेड, ये फुल वर्जन आपका ओपन हो गया। अभी इसको एक्सप्लेन तो मैं आपको बाद में करूँगा, सबसे पहले अपन अपना काम समझते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि वीडियो विंडो आ गया। अगर बाय चांस ये वीडियो विंडो नहीं आया है तो आप शिफ्ट कंट्रोल V दबा के वीडियो विंडो को ऑन कर ले सकते हैं। अभी जो भी आपका डाउनलोड किया हुआ गाना है, जैसे मान लीजिए मैंने एक ये वाला डाउनलोड किया हुआ है, तो इसको मैं लेके सीधे ड्रॉप डाउन कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये इस तरह से देखिए, ये ले लिया, अपने आप ट्रैक भी ले लिया। अब सिंपली अपन इसको सबसे पहले सामने से पकड़ के लेफ़्ट क्लिक करके थोड़ा सा कम गैप रखते हुए इसको ले लिया, और इसको माउस के कर्सर से अप डाउन करके अपन जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और उसके बाद कर्सर पीछे तरफ रखते हुए इसको जूम इन करके
आपने ये भी सेट कर लिया। अब जब ये कर लिया तो ये ख्याल रखिए कि आपको यहाँ ऊपर पकड़ के सिलेक्ट ज़रूर कर लेना है टाइमलाइन। जैसे ये पूरा का पूरा आपने टाइमलाइन सिलेक्ट कर लिया, ये ध्यान से करिएगा। उसके बाद हम स्केल चेंज करना चाह रहे थे, राइट। हमारा पर्पस है यहाँ पे स्केल चेंज करना किसी भी गाने का। तो हमने उसको गाने को तो डाउनलोड कर लिया। उसके बाद यहाँ हम देख भी पा रहे हैं कि ये गाना चल रहा है। तो ये जैसे मान लीजिए ये गाना चल रहा है, ये वाला गाना जैसे चल रहा है, इसको हमको वो करना है कि स्केल डाउन करना है। तो हमने यहाँ पे इधर आप देख रहे हैं जहाँ पे माउस का कर्सर है, इसको हमने ऑन किया एफएक्स बटन को। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये VST पे खुलता है, ऑल प्लगइन्स के VST पे खुलता है ये बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे हमें नीचे आना है, यहाँ पे रीपिच करके दिया है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला विंडो खुल जाता है। इस विंडो में हम जो चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शिफ्ट फुल रेंज, और उसके नीचे अपन देखेंगे तो फॉर्मेट शिफ्ट फुल ये भी दिया है ना, फॉर्मेट शिफ्ट भी दिया है, फॉर्मेट शिफ्ट भी दिया है, फॉर्मेट शिफ्ट फुल भी दिया है। अब नाउ अपन को क्या करना है कि यहाँ पे और कोई सी चीज़ छेड़नी नहीं है, हमें अपने वोकल लेवल के हिसाब से ये चूज़ करना है कि भाई हमें कितना नीचे करना है, कितना ऊपर करना है। मान लीजिए मैं अपने हिसाब से करता हूँ कभी भी, तो मेरे को जनरली 3 सेमीटोन नीचे लगता है। जो मैंने मेल वॉइस देखी है, टेस्ट की है हर जगह, तो मेरे को बहुत कंफर्टेबल, और थोड़ा सा अगर कभी हल्का सा हाई तरफ भी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी वॉइस को सूट करता है और मेरे को कंफर्टेबल रहता है वो है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेमीटोन पे -3 कर लेता हूँ। तो ये आप अगर जो लोग म्यूज़िक समझते हैं तो वो आप अगर ध्यान देंगे तो 2 सेमीटोन्स को नीचे अगर अपन करते हैं तो जनरली 1 स्केल डाउन होता है। जैसे वो डिटेल में जाएंगे तो कई सारी चीज़ें ध्यान देने वाली रहती हैं कि किस पर्टिकुलर स्केल पे गाना है, तो उसके हिसाब से हम सेमीटोन डाउन करते हैं। तो ओरिजिनल से 3 सेमीटोन डाउन करके मेरे को मेरा स्केल मिल जाता है जनरली। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको ये कर दिया, उसके बाद एक बार चला के देख लेता हूँ कि ठीक आ रहा है कि नहीं। अब मेरे हिसाब से अगर ठीक आ रहा है तो इसको यहीं पे रोक के मैं एक चीज़ और टेस्ट कर लेता हूँ कि कहीं पे अगर मान लीजिए कोरस चल रहा है, तो कोरस के हिसाब से मेरे को यहाँ पे, जैसे यहाँ पे -3 किया है, तो यहाँ पे फॉर्मेट शिफ्ट में +3 कर देंगे। इस पे आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, हर गाने पे अलग इसका वो रहता है, इफेक्ट रहता है। तो इसीलिए दिस इज़ नॉट यूनिवर्सल कि हमने अगर वहाँ पे ऊपर फुल रेंज शिफ्ट किया है तो वही सही रहेगा कि क्या सही रहेगा। यू हैव टू डू सम एक्सपेरिमेंट्स विथ योरसेल्फ। आपको अपने हिसाब से कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं। तो मैं जनरली ये फॉर्मेट शिफ्ट करना नहीं चाहूँगा। ये कर लिया, इसको चला के देख रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बोल देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि बेस ज़्यादा हो गया, हमने माइनस किया है, तो यहाँ पे इसको हैंडी रखिए। ऐड करेंगे, यहाँ पे इक्वलाइज़र में जाएंगे तो आप देख लेंगे कि इक्वलाइज़र खुल गया। यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा आपने बेस को हल्का सा कट कर दिया, मिड्स को आपने लेके ये 2.5-2 के करीब हल्का सा बढ़ा लिया मिड्स को। तो दिस विल गिव यू अ वेरी वेरी बैलेंसिंग इफेक्ट। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं। जैसे जैसे घुसते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें इंट्रिकेट होती जाती हैं। तो आपको इक्वलाइज़र पे काम करना है नहीं करना है वो थोड़ा सा आपके ऊपर छोड़ता हूँ,
लेकिन हाँ, यहाँ पे पिच जैसा हमने चेंज कर ली, इसको यहाँ पे ऑफ कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में हमने टाइम सिलेक्शन ले लिया था। अब हम जाएंगे फाइल, रेंडर, और यहाँ पे एंटायर प्रोजेक्ट दिया हुआ है, इसकी जगह हम जाएंगे टाइम सिलेक्शन, और टाइम सिलेक्शन के बाद हम चूज़ कर लेंगे डायरेक्टरी। डायरेक्टरी यहाँ पे अगर नहीं दिख रही है, मैं जनरली यहाँ पे करता हूँ, ये मेरी डायरेक्टरी है, लेकिन आपको दिखाने के लिए ब्राउज़ फॉर डायरेक्टरी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ कि मेरे को कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में इसको स्टोर करना है। अभी के लिए जैसे YouTube चैनल्स करके मेरा एक है, उसमें मास्टर ऑफ साउंड्स इसी में कर लेता हूँ। तो ये कर दिया, यहाँ पे ओके कर दिया, तो ये YouTube चैनल्स मास्टर ऑफ साउंड्स के डायरेक्टरी में जाएगा। यहाँ पे मैंने फाइल नेम दे दिया, तो इस तरह, ठीक है, ये ब्रैकेट में EXP दे देता हूँ, एक्सपेरिमेंट। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्राइमरी आउटपुट फॉर्मेट अभी वेव है बाय डिफ़ॉल्ट। आपको वापस वीडियो में ही चाहिए ना, तो आपको MPEG-4 वाला लेना है, और सीधे सीधे आपको ये यहाँ टिक कर देना है कि ऑटो क्लोज ऑल रेंडर विंडोज़ व्हेन फिनिश्ड। इसको टिक करके आपने रेंडर फाइल कर दी। जैसे ही कर दिया, यहाँ एक और ध्यान देने वाली चीज़ है, वो है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि +1.7 मीटर जा रहा है। शुरू में थोड़ा सा क्लिपिंग आया है ना, तो ये देखिए। उसके बाद यहाँ से जहाँ से मेन गाना शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी क्लिपिंग दे रहा है। तो इसको कैंसिल करिए, इसको यहाँ से वॉल्यूम पे जाइए, वॉल्यूम पे राइट क्लिक करके हमने सीधे एक जनरल अंदाज ले लिया कि हाँ -3 -4 तक जा रहा था, तो -3 अपन ने कर दिया। ये देख पा रहे हैं आप कि मैंने -3 dB किया है। उसके बाद वो करके रेंडर फिर से मैंने डाल दिया। ओवरराइट फाइल्स, यस। अब ये ऑलवेज स्लाइटली इंक्रीमेंट फाइल नेम्स टू अवॉइड ओवरराइटिंग, नहीं, ये नहीं करके ओवरराइट फाइल्स अपन ने दोबारा कर दिया। तो अब देखिए क्लिपिंग यहाँ से शुरू से नहीं हुआ, या एक आध जगह अगर क्लिपिंग आएगा तो इट विल बी वेरी वेरी लेस, सिर्फ एक आध दो जगह पे आएगा। तो ये इस तरह से हमारी फाइल रेंडर हो जाएगी। ये वीडियो रिसोर्सेस खाता है, ऑडियो रिसोर्सेस खाता है, तो ये थोड़ा सा टाइम तो लेता ही लेता है। और आपका ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम था कि मैं स्केल को किस तरह से सेट करूं, तो ये सामने है। आप वीडियो को जितनी बार चाहें उतनी बार आगे पीछे करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। जहां आपको ठीक नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो उस पॉइंट पे रेफरेंस देके मुझसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी। और बताइए, इस वीडियो के साथ साथ कमेंट्स में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको ऑडियो में और क्या क्या समस्या है। साथ में वीडियो के भी क्वेश्चंस अगर कुछ हों तो वो भी पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत बेसिक वीडियोस पे भी काम करता हूँ, तो आपके क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल ठीक तरह से दे पाऊँगा। तो ये देखिए, ये पूरा रेंडर हो गया। यहाँ पूरी तरह से टेस्ट कर लीजिए, और जहाँ आपने सेव किया है इसको डाउन किया, ये देखिए मैं आपको सेव्ड जगह पे ले चलता हूँ, YouTube चैनल्स और ये मास्टर ऑफ साउंड्स। ये देखिए, ये रहा। तो बताइएगा आपको इस वीडियो से क्या क्या लाभ हुआ, नहीं हुआ, और आई एम वेटिंग फॉर यू। अगर आपको लगता है कि आपको पसंद आया ये वीडियो, तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जहाँ कोई आपका फ्रेंड जिसको ये जानकारी चाहिए, तो उसको शेयर भी कर दीजिए, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।